नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के YouTube चैनल पर। और यहाँ से मैं महेंद्र शुक्ला। चलिए, ये जैसा कि सामने लिखा हुआ है, आज आपका हड़प्पा सभ्यता का थर्ड पार्ट होगा और इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उन स्थलों से प्राप्त सामग्री और प्रमाण। बहुत कुछ काम हमने पहले कर लिया है। आज थोड़ा सा जो टॉपिक होगा, जो आपका लेक्चर होगा, वो गागर में सागर जैसा होगा। कोशिश करेंगे। ये लगभग आपको बता दें 15 स्थल हैं। 15 स्थलों से 100 से भी अधिक, लगभग 150 सामग्रियाँ आपको क्या है यहाँ मिलेंगी। कुछ यहाँ हमने लिख दी हैं, कुछ डिस्कस से अपन लोग उनको सामने लाएंगे। तो आ जाइए, अधिक टाइम न लेते हुए अपन लोग मेन बिंदु पर आप लोग आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अंदर की कुछ चीज़ें हैं और ये परीक्षा में आपके आती हैं। बस थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक हमारे वीडियो को देखिए कि कैसे ये आपका अपना अतीत था, कैसे सभ्यता में जो सामग्री नीचे दबी पड़ी थी और हमारे यहाँ जो समानांतर उत्खनन के माध्यम से क्या हो गया, इसको ऊपर लाया गया और आज भी ये खोज चल रही है। आज भी आपका क्या है ये सिस्टम चल रहा है कि कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से क्या है आपका ये मिली हैं दोस्तों। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार इस सभ्यता का स्वरूप हल्का सा बदलता रहा। चर्चा थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। परीक्षा में आता है आपका कि जैसे कि मान लीजिए स्नानागार कहाँ से मिला जानते हो आप लोग, मोहनजोदड़ो से मिला। आपका अन्नागार भी आता है, मोहनजोदड़ो से मिला। आपकी ये सभागार भी आपका आता है। विश्व का प्राचीनतम आपका गोदीबाड़ा भी आता है, आपका लोथल से मिला। दीनहीन बस्ती भी आपकी आती है। काले रंग की चूड़ियाँ जहाँ मिली हैं कालीबंगा से। वहाँ प्राक हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से दोस्तों फारस की मुहरें मिली हैं, कहाँ से बेलनाकार मुहरें मिली हैं, ये सब अपन को क्या है चर्चा करना है। और आप सब जानते हो ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके बहुत ही अधिक मात्रा में आपके क्या है आ चुके हैं। स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही होती है कि इनको कैसे याद करें। तो दोस्तों इसको यही याद करने का तरीका है कि पहले क्या क्या मिला, उसके बाद फिर देखा जाए ये कहाँ से मिला। स्थल से वस्तुएं नहीं, बल्कि वस्तुओं से स्थल की ओर दोस्तों चलें। थोड़ा सा क्या है दोनों तरफ से पढ़ेंगे, दोनों दिशाओं से, तो अपन को क्या हो जाएगा ये समझ में भी आएगा। और प्रैक्टिस का विषय है और इसको बार बार अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार इन चीज़ों को देखेंगे मैप के माध्यम से देखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब जाके टॉपिक क्या है दोस्तों ये क्लियर होगा। चलिए, तो इस टॉपिक के क्या है आपका ये मुख्य बिंदु पर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों, ये कुछ स्थल हमने लगभग 14-15 स्थल देख चुके हैं। यहाँ आपको बता दें ये सातुरगई है, अफगानिस्तान में है। मुंडीगाग अफगानिस्तान में है। ये बालाकोट बंदरगाह भी है आपका। और ये आपका सुतकांगेडोर है आपका, ये आपका पश्चिमी स्थल है। यहाँ देसलपुर है गुजरात में। ये दोस्तों धौलावीरा है, जानते हो 3 खंडों में है। सुतकोटदा है दोस्तों, ये घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। ये लोथल है, प्राचीनतम गोदीबाड़ा मिला है। भगतराव आपके नर्मदा के तट पर है, लेकिन दोस्तों गुजरात में है। ये रोजदी आपका गुजरात में है। रंगपुर आपको जानते हो धान की भूसी मिली है, गुजरात में है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। ये आपका पूर्वी स्थल आपका क्या कहें आलमगीर पुर है आपका, हिंड नदी किनारे। राखीगढ़ी जानते हो सबसे बड़ा स्थल है भारत का। कुणाल आपका ये राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों, कुरान हरियाणा में है। यहाँ जो रोपर है ये आपका पंजाब में है और सल्तनत नदी किनारे है। यहाँ जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपका बता दें ये रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चर्चा हो चुकी है। मादा आपको देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में भी आपका ये पूरा हमने बनाया हुआ था। आज फिर से दोस्तों आज क्या करिए इसको देख लीजिए। तो आइए, अच्छा सबसे पहले ऐसा करते हैं अपन लोग वो प्राप्तियां या वो आपको क्या कहें सामग्री प्रमाण देखते हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्या है ये आती है नॉर्मली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे अपन लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आता है आपका कि विश्व का सबसे पुराना गोदीबाड़ा यानी कि डाकयार्ड कहाँ मिला है, तो आपको बता दें ये लोथल से मिला है। लोथल दोस्तों गुजरात में है। और
गुजरात ये भोगवा नदी के किनारे है, एक नदी बंदरगाह है आपका। जिस प्रकार से कोलकाता की स्थिति है वैसी आपका क्या है दोस्तों यहाँ है। ये डॉकयार्ड आपका लगभग 216 मीटर का है आपका लंबा और लगभग ये 40-42 मीटर के आसपास क्या है चौड़ा मिलता है। ये दोस्तों खूब क्वेश्चन आया है कि सेंदो सप्ताह से घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये कि सुतकुटदा है, जो सुतकुटदा आपका गुजरात में है और कच्छ के रण में है। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट होने लगी थी तो दोस्तों वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो क्वेश्चन आता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो आपका ये सुतकुटदा से क्या आपका ये मिलती है। ये दोस्तों आता है रंगपुर, गुजरात में है। रंगपुर से बोले मेन क्या है आपका धान की भूसी भी आपका परीक्षा में आया है। चावल के पहले प्रमाण आपके लोथल से दोस्तों आए हैं। आपके धौलावीरा से जानते हैं आप लोग, ये सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दोस्तों जलाशय मिला है। यहाँ 16 जलाशय मिले हैं। सबसे अच्छा वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का भी उदाहरण है आपका कहाँ, ये धौलावीरा। जानते हो आप लोग ये 1968 में खोज हुई थी और 1991-92 में क्या हुई थी इसकी आपका नियमित रूप से इसकी खुदाई हुई आपका। यहाँ दोस्तों कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता परीक्षा में आती है आपकी, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आता है आपका, तो करना पड़ेगा अपन को कालीबंगा से। यहाँ आपको बता दें जो कभी कभी जुते हुए खेत के साक्ष्य आ जाते, कभी कभी हल रेखाएँ भी आपके आ जाती कि हल रेखाएँ जो हल चलता ना, कूण होते हैं इस प्रकार से, हल रेखाएँ कहाँ मिली हैं, कालीबंगा से। वहाँ दोस्तों बता दें उसमें एक खेत में एक साथ 2 फसलों के प्रमाण भी मिले हैं। वहाँ सरसों और चना फसल बोल जाने का क्या मिला है दोस्तों, ये प्रमाण मिला है कहाँ, कालीबंगा में। अभी अपन लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तो कृषि पढ़ेंगे तो हाँ आपको और चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों बनमाली है आपका। बनमाली में आपको बता दें यहाँ मिट्टी का हल भी दोस्तों क्या है मिला है, एक बाश बेसिन भी मिला है आपका, ठीक है ना। ये धावन पात्र भी क्या है दोस्तों बनमाली से मिला है। मिट्टी का हल आपका क्या है परीक्षा में ये आता है। ये सीप उद्योग भी दोस्तों आया हुआ है, बालाकोट है यहाँ का क्या है दोस्तों सीप उद्योग क्या है आपका ये फेमस है। आपके चहुंदड़ो है दोस्तों। चहुंदड़ो में आपको बता दें ये मन के बनाने का कारखाना भी है। झूकर झांकर संस्कृति भी परीक्षा में दोस्तों खूब आई है कि झूकर झांकर संस्कृति कहाँ है, तो चहुंदड़ो में है। और आपको बता दें झूकर झांकर संस्कृति जो है ये विकसित हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा से लगातार जो सभ्यता के प्रमाण मिले हैं उसको दोस्तों झूकर संस्कृति क्या है आपका ये नाम दिया गया है आपका। तो झूकर झांकर संस्कृति आपको कहाँ मिलेगी, ये चहुंदड़ो में क्या है दोस्तों ये मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन आ चुका है PCS वगैरह में कि कांस की गाड़ी कहाँ मिली है, तो आपको क्या है ये चहुंदड़ो से मिली है। यहाँ आपका एक श्रृंगारदानी मिली है, काजल, पाउडर, कंघी और आपका कुल मिला के लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक भी आया है आपका ये यही चहुंदड़ो से मिला है। मसी पात्र, मसी का मतलब कहलाता स्याही, ये भी दोस्तों कहाँ मिला है आपका ये चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा से विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक बोर्ड 10 अक्षरों का दोस्तों क्या है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, ये धौलावीरा जो आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अपन करना पड़ेगा। राखीगढ़ी बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, राखीगढ़ी आपका क्या है ये सेंदो सप्ताह का क्या है सबसे बड़ा स्थल है। ये दोस्तों कुणाल आप देख रहे हैं, कुणाल में आपको बता दें सेंदो सप्ताह की जो सांस्कृतिक विशेषता है मृदभांडों के माध्यम से, कि वहाँ लाल काले मृदभांड, जिस प्रकार से वैदिक काल के सबसे प्रमुख मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड माने जाते हैं, PWG बोलते जिनको, ये पूरे सेंदो सप्ताह की जो मृदभांड है, मृद मतलब मिट्टी के बर्तन, ये लाल काले मृदभांड है, मतलब लाल बर्तनों पर मिट्टी की ज्यामिति मतलब आकृति ऐसे। तो ये सबसे पहले दोस्तों क्या है आपको बता दें ये मृदभांड मिले हैं, ये कुणाल में मिले हैं। लाल काले मृदभांड कहाँ से मिले, कुणाल मिले। यहाँ चांदी के दोस्तों 2 मुकुट भी क्या है आपको कुणाल में मिले, ऐसा क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। ये भी अपन क्या है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। खूब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक मांगलिक चिन्ह है अपने यहाँ स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। फारस यानी कि ईरान की मोहर कहाँ मिली, लोथल से मिली। और एक मेसोपोटामिया यानी कि सुमेरियन बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली, ये आपका कालीबंगा से मिली दोस्तों। और आपका ये मोहनजोदड़ो परीक्षा में आपका ये आता है। ये एक पुजारी का सिर कहाँ से मिला, जो 1 साल ओढ़े हुए इस तरफ से हल्की सी दाढ़ी है, टीका लगा है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। एक सभा भवन के प्रमाण भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या है मिले हैं। कांस की नर्तकी अन्नागार
स्नानागार ये तो मोहनजोदड़ो के दोस्तों मेन स्थल हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो जिसमें मोहनजोदड़ो के आपकी ये आते ना हो। हड़प्पा का भी आया है कि 14 आपके क्या है कुंभकारों के भट्टे मिले हैं, वहाँ मजदूरों के बैरक भी दोस्तों हड़प्पा में आपको बता दें ये मिले हैं। इसके अलावा 18 ओखली मिली है अन्न कूटने की, जिसमें गेहूँ और बाजरा के क्या मिले दोस्तों ये प्रमाण वगैरह क्या है आपके ये मिले हैं कहाँ, हड़प्पा से। ये दोस्तों सब हमने आपको लिखा हुआ है आपका ये लाल बलुआ पत्थर का ये धर मिला है, जिसको और जो नग्न अवस्था में है तो उसको दोस्तों कहा गया कि ये कोई जैन मूर्ति रही होगी या विद्वान है अपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं इस प्रकार से आपके प्रमाण देते हैं। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो अग्निवेदी के प्रमाण यहाँ लिखे हैं आप लोथल में भी हैं और कालीबंगा में दोस्तों क्या है अग्निवेदी के प्रमाण क्या है ये मिले हैं। गुदिया बनाने का कारखाना आपको बता दें लोथल में भी है और चहुंदड़ों में भी है। यहाँ गुदिया बनाने के कारखाने क्या है आपका ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जो कि परीक्षा में क्या आती हैं। जैसे कि मान लीजिए भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको बता दें कालीबंगा से दोस्तों भूकंप के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। विश्व के पहले साक्ष्य माने गए हैं भूकंप के मिले हैं। शल्य क्रिया के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, उसमें कुछ 7 छेद वगैरह है, तो ये भी माना जाता है कि शल्य क्रिया के क्या है प्रमाण है। ये सुनामी के प्रमाण आपको बता दें दोस्तों ये धौलावीरा से क्या है मिले हैं। धौलावीरा में आपको बता दें 3 जो आपका वो मिला है शहर, वो 3 खंडों में है, 3 आपका उसमें है पार्टों में है। तो उसमें आपको थोड़ा सा बता दें कि वहाँ पर जो आपका धौलावीरा में है वहाँ आपके क्या कहें उस खंडों में बहुत बड़े जलाशय मिले हैं। और धौलावीरा आपको बता दें मनहर और मंदार नदियों के संगम पर है, वहाँ एक जलाशय बनाया गया है जो विश्व का क्या है दोस्तों ये सबसे बड़ा जलाशय भी आपका यहाँ पर मिलता है। सबसे बड़ा स्टेडियम भी धौलावीरा में क्या है दोस्तों ये मिलता है। वही यहाँ आपको बता दें जो चर्चा करने वाले थे कि धौलावीरा 3 खंडों में है, तीनों खंड चहारदीवारी से घिरे हुए हैं। और वो चहारदीवारी है दोस्तों वो 13 से 18 मीटर क्या है चौड़ी है। इतनी चौड़ी दीवार है, 13 से 18 मीटर लगा लीजिए आप हिसाब किताब। तो ये ऐसा बताया जाता है कि इतनी मोटी दीवार बनाना मतलब ये सुनामी की रक्षा के लिए क्या है आपका ये नगर को बनाई गई होगी। तो सुनामी के पहले विश्व के प्रमाण आपके ये दोस्तों धौलावीरा से क्या है ये प्राप्त होते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता दें नई खोजों में ये आपका सनौली है, यूपी में है, बागपत जिले में दोस्तों पड़ता है। तो सनौली से विशाल विश्व का सबसे बड़ा कब्रगाह मिला है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 116 क्या है दोस्तों ये कब्रगाहें क्या है आपकी ये सनौली से दोस्तों क्या है ये मिली हैं। चलिए तो ये कुछ हमने चीज़ें की हैं। अब थोड़ा सा सिस्टम में आते हैं, ये हमने वो बता दी हैं जो अधिकांशतः परीक्षा में क्या है आती हैं आपकी। अब थोड़ा सा एक एक चीज़ एक एक शब्द जो हमने यहाँ लिखा हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं, कोई ऐसा ना बचे जिसमें क्या है आपका डिस्कस न कर पाएँ। आइए दोस्तों यहाँ आते हैं। सबसे पहले अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि ये हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं मिला है, किसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखें क्या नहीं मिला। आपको बता दें ये मोहरों पर गाय का अंकन नहीं है। मोहरों पर क्या नहीं दोस्तों, गाय का अंकन क्या है नहीं है। मोहरों पर आपको बता दें ये ऊँट का अंकन भी क्या है नहीं है। मोहरा आपको बता दें ये सिंह का अंकन भी क्या है दोस्तों ये नहीं है आपकी। चलिए ठीक है। यहाँ आपको बता दें यहाँ गन्ने से भी लोग बाग क्या है परिचित नहीं थे। इसके अलावा घोड़े के लिए भी खूब क्वेश्चन आया कि घोड़ा से परिचित नहीं थे, लेकिन बाद में यहाँ आपको बता दें ये घोड़े की आपके क्या अस्थियाँ सुतकोटरा से मिली हैं जो बात की हैं। राणा गुणई से घोड़े के दांत मिले हैं। आपका लोथल से मिट्टी की मूर्तियाँ भी घोड़े की क्या है मिली हैं। इस प्रकार से ये उत्तरोत्तर है, मतलब जब ये आपके सभ्यता जब समाप्त होने लगी थी उस समय के आपके मिले हैं। तो ऐसा आता है कि गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, गाय और ऊँट और सिंह के अंकन भी दोस्तों क्या है ये नहीं है। ध्यान रहे बाघ के हैं, टाइगर के हैं, लायन के अंकन क्या है आपकी नहीं है। बाद में चर्चा होगी और विस्तृत जाएंगे। तो चलिए तो गन्ना घो यहाँ किसी मंदिर का भी क्या है दोस्तों ये प्रमाण आपका ये नहीं मिलता, ये भी अपन को क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ आपके हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों क्या करें ये प्रमाण आपके क्या है ये नहीं मिलते हैं। चलिए दोस्तों तो ये तो हो गया कि क्या क्या यहाँ नहीं मिलता। आइए फिर से क्या क्या मिला है इसके ऊपर क्या करें अपन लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करें, चर्चा करें कि यहाँ मिला क्या क्या है। यहाँ आ जाए बैरक मतलब मजदूरों के रहने के जो आपकी मकान जिसमें इकट्ठे लोग रहते थे, बैरक ये हड़प्पा से मिले हैं। ये दोस्तों आपको बता दें ये पूरे हमने हड़प्पा के लिखे रखे हैं।
ये किसके हैं? ये हड़प्पा के हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? बैरक मिले हैं 14, भट्टे मिले हैं 18, अन्य चबूते मिले हैं गोल गोल, जिसमें आपका ओखली है, गड्ढे हैं जिसमें कूट करके अनाज निकाला जाता था। उसमें बताते हैं गेहूँ और जौ के दाने क्या है दोस्तों प्राप्त हुए हैं। लाल बलुआ पत्थर का धड़ मिला है। एक दोस्तों सोने का हार भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। हालांकि सोने के आभूषण मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन ये हड़प्पा से सोने का एक विशिष्ट आभूषण आपको मिला है, जो 6 लड़ियों का आपका क्या है हार है। आ चुका परीक्षा में, ये हड़प्पा से मिला। पृथ्वी देवी पृथ्वी देवी का प्रमाण भी दोस्तों हड़प्पा से मिला है। एक मोहर पर आपको बता दें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा आपका क्या है ये दिखाया गया है। तो ये पृथ्वी देवी का आपका क्या है प्रमाण आपका क्या है ये माना गया है। ये पीतल का इक्का गाड़ी भी दोस्तों क्या है यहाँ से आपकी क्या है ये मिली है। कहाँ से? आपकी लोथल से। यहाँ ध्यान रहे कि अपने कांसे की गाड़ी जो मिली है ये चहुंदर से मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी जिसमें एक घोड़ा मतलब जो भी एक आपका जानवर होता था, घोड़ा तो उस समय नहीं था आपका, तो इक्का गाड़ी। ये एक मोहर मिली है दोस्तों, उसमें एक गरुड़ है। गरुड़ क्या है? सर्प को आपका लेकर के उड़ रहा है। इस प्रकार से क्या है आपका वहाँ मिला है हड़प्पा में। ये आपका ये एक R37 जो है ये कब्रगाह है वहाँ हड़प्पा की, जो पश्चिमी टीला है वहाँ पर मिली है। और उस टीले को माउंट एबी संज्ञा क्या है दोस्तों ये दी गई है। चलो दोस्तों, ये स्नानागार, ये आपकी ये इतनी सब चीज़ें यहाँ लिखे हैं, ये आपको बता दें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोहनजोदड़ो की हैं। ये किसकी हैं? ये दोस्तों मोहनजोदड़ो की हैं। मोहनजोदड़ो की हैं। स्नानागार, बाद में स्नानागार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्य कहा। कांस की नर्तकी डांसिंग गर्ल दोस्तों खूब आती है कि ये कहाँ से मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है आपकी ये। और ये मूर्तिकला का बहुत फेमस अच्छा उदाहरण है। पशुपति शिव उस पर सील पर एक आद्य शिव की आपकी इस प्रकार से क्या है आपका वो है आपका अंकन है जो एक सील पर है। उसकी चर्चा करेंगे, कितने कौन से पशु कहाँ हैं, दाएँ कौन है बाएँ कौन है, पूरी डिस्कस करेंगे बाद में। ये वहाँ खंभे मिले हैं। गोल मेहराव के भी दोस्तों क्या है मोहनजोदड़ो से आपको बता दें ये प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्तर 7 बार बसा और 7 बार क्या है उजड़ा? तो दोस्तों कौन है? ये मोहनजोदड़ो ही है। यहाँ अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। कल भी दोस्तों पिछली क्लास में चर्चा हुई थी अपनी। फिर राजपथ, कल चर्चा हुई थी कि सबसे चौड़ी सड़क भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ये 33 फीट चौड़ी दोस्तों क्या है सड़क का प्रमाण मिले कहाँ? मोहनजोदड़ो से। अपने यहाँ का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है जानते हो, इस प्रकार से होता है ये प्लस, फिर इस प्रकार से पूर्व की ओर दौड़ता हुआ रहता है आपका वो स्वास्तिक चिन्ह, जिसको साथिया कहते हैं अपने यहाँ। तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी वहाँ दोस्तों क्या है आपका मिला है। मोहरों पर वगैरह पर इसका प्रमाण मिला है। और जानते हो आप लोग हिटलर जो जर्मनी के चांसलर था उसके फ्लैग पे भी राज चिन्ह भी उसने क्या बनाया था? ये स्वास्तिक चिन्ह बनाया था। वैसे अपना मांगलिक चिन्ह है। दोस्तों आप सब जानते हो ये जो कपास है ये सिंधु सभ्यता की देन है। बाद में चलेंगे अपन लोग सिंधु सभ्यता ने अपन लोगों को क्या क्या दिया संस्कृति को। तो कपास का आपका प्रमाण मिला है। एक तांबे के बर्तन पर सूती कपड़े की क्या छाप दोस्तों मिली है मोहनजोदड़ो से। पुरोहित का दोस्तों आवास मिला, बहुत बड़ा आवास मिला है, पश्चिमी टीले पर मिला है। पुजारी का दोस्तों सिर भी वहीं से मिला है, अभी चर्चा कर चुके। मेसोपोटामिया की मोहर भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कुषाण काल का दोस्तों वहाँ एक स्तूप मिला है। इस कहाँ से? उस टीले को स्तूप टीला भी पश्चिमी वाले को कहा गया है आपका। ये नाव का दोस्तों चिन्ह मिला है, विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला है। ठीक है ना, ये आपका क्या है ये मोहनजोदड़ो से क्या है दोस्तों इतनी मिली हैं। यहाँ दोस्तों ये लिखा है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा आप समझ गए होंगे, ये देखिए ये जो गोदीबाड़ा आप समझ गए होंगे कि ये आपका ये लोथल की है। ये जो लोथल है गोदीबाड़ा विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड क्या है दोस्तों ये मिला है आपका ये। ठीक है ना। अग्निवेदी, अग्निवेदी के प्रमाण लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से भी दोस्तों क्या है आपका ये मिले हैं। ठीक है ना। चावल के सबसे पहले प्रमाण आपके ये लोथल से ही मिले हैं। धान की भूसी जऊ दोस्तों यहाँ रंगपुर है, धान की भूसी रंगपुर से मिली है। फिर इसके बाद आपका फारस की मोहर लोथल से मिली है, कालीबंगा से और कहीं, लेकिन लोथल की फेमस है। लेकिन मेसोपोटामिया की मोहर आपकी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ
चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र में एक कहानी है चालाक लोमड़ी की, उसका भी एक आपका चित्र बना हुआ है, किस प्रकार से वो शेर को क्या करती है, आपका हराती है। पैसे एक बर्तन मिला है दोस्तों, बर्तन के उसमें प्यासा कौआ, कौए की आकृति क्या है दोस्तों बनी है, प्यासा कौआ। मन का बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना भी दोस्तों यहाँ मिला है, और चहुंदड़ों में भी क्या है दोस्तों ये मिला है। युगल समाधि, युगल समाधि का मतलब स्त्री पुरुषों की समाधि दोस्तों यहाँ मिली है। और आपको बता दें लोथल से 3 युगल समाधि मिली है, और कालीबंगा से 1 युगल समाधि क्या है मिली है। और इस युगल समाधि को क्या है सती पिता का प्रतीक एक माना गया है, विद्वान ने कहा मैके वगैरह में, ठीक है ना। फिर ये हाथी दांत का दोस्तों पैमाना भी मिला है। यहाँ एक मुद्रा पर 2 मुँह का एक व्यक्ति मिला है, उसे कहा गया है राक्षस, मतलब 2 मुही राक्षस भी क्या है वहाँ एक मुद्दा पर मिले हैं। दोस्तों यहाँ लोथल से चक्की के पार्ट भी मिले हैं, आटा पीसने की चक्की क्या है 2 पार्ट भी क्या है दोस्तों ये मिले हैं। तो स्वाभाविक है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आइए इस तरफ आ जाए। अब यहाँ देखो, ये हमने एक जगह लिखा है जोते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड, भूकंप, शल्य क्रिया, दीनहीन बस्ती। ये समझ गए होगे आप लोग ये किसके हैं, ये आपका कालीबंगा के दोस्तों क्या है आपका एक प्रमाण है। ये सब किसके हैं, सब कालीबंगा के हैं। और ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, दीनहीन बस्ती कौन है, कालीबंगा है। जुते हुए खेत साक्ष्य कालीबंगा है, उन खेतों में कौन कौन सी फसल बोले, चना और सरसों की फसलें क्या है बोई गई हैं। अलंकृत ईंटें एकमात्र उदाहरण है, फसल मिला है। हवन कुंड मिले हैं आपके, यहाँ भी मिले, लोथल से भी मिले। भूकंप का पहला प्रमाण मिला है, शल्य क्रिया कर चुके हैं अपन लोग। फिर दोस्तों आपका यहाँ देखिए लिखा है कलश समाधान और घोड़े की अस्थियाँ। यहाँ आपको बता दें जो सुतकोटदा है, ये दोस्तों है सुतकोटदा। सुतकोटदा से कलश समाधान मतलब एक बर्तन में क्या है आपका ये कुछ अस्थियां रखी हुई है, सुतकोटदा से मिला है। और घोड़े की अस्थियां भी दोस्तों मिली हैं, घोड़े की अस्थियां आपकी परीक्षा में क्या है ज़्यादा आती हैं। यहाँ दोस्तों ये सुतकांगे डोह सबसे पश्चिमी स्थल है, ये आपको बता दें ये समुद्री व्यापार का चौराहा कहा गया है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का चौराहा दोस्तों कहा गया है। और यहाँ से भी एक बर्तन में अस्थियाँ दोस्तों यहाँ भी सुतकांगो डोह जो बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में, वहाँ से क्या है दोस्तों इसके प्रमाण मिले हैं। फिर दोस्तों यहाँ ये बालाकोट दिख रहा है, बालाकोट में आपको बता दें ये लिखा है यहाँ सीप उद्योग फेमस है। ये व्यापारिक नगर था आपका, और आपको बता दें विदेशी व्यापार के लिए क्या फेमस था, ठीक है ना दोस्तों। ये नौसारो लिखा है, नौसारो आपको बता दें ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहाँ एक मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है, मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है नौसारो में, और उस क्या है वो स्त्री मांग भरे हुए हैं, ठीक है ना, लाल मांग भरे हुए हैं। तो मांग वाली स्त्री मतलब मांग भरी स्त्री की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो नौसारो से दोस्तों क्या है ये मिली है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों रंगपुर लिखा है, रंगपुर से भी चर्चा कर चुके हैं। रंगपुर में क्या है ये धान की भूसी क्या है यहाँ पर उनको क्या है मिली हुई प्राप्त हुई है। यहाँ हमने आपको बताया था कि ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों से दोस्तों संबंध रखती है। तो अफगानिस्तान में एक मुंडीगाग और सातुरगई 2 स्थल मिलते हैं। तो मुंडीगाग में आपके मोहना वगैरह हड़प्पा कालीन सब मिली हैं आपके, लेकिन सातुरगई से ये कि कैनल सिस्टम मिला है। कैनल सिस्टम मतलब नहर प्रणाली सिंचाई के लिए, इसके भी सातुरगई से क्या मिले दोस्तों ये प्रमाण मिले हैं, सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। नहर प्रणाली का उदाहरण मिला है कहाँ से, सातुरगई से। दोस्तों सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का प्रमाण जो अपने यहाँ 2 जगह से क्या है मिला है, एक सातुरगई अफगानिस्तान से, और एक है दोस्तों ये जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा से क्या भी इससे भी दोस्तों नहर प्रणाली का प्रमाण मिला है। ये पूरे शब्द जो अभी चर्चा कर चुके हैं ये धौलावीरा के हैं आपके, ये धौलावीरा जो गुजरात में है आपका। ये धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं, सफ़ेद कुआं, ठीक है ना, उसका अर्थ होता है। और यहाँ बता चुके आपको 3 खंडों में है, तीनों खंड अलग अलग दीवार से जुड़े हुए हैं। श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं, पॉलिश वाले स्तंभ मिले हैं। और ये जो पॉलिश इस समय है ये पॉलिश आपको मौर्यकाल में बाद में फिर से मिलेगी। सूचना पटल विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा 10 अक्षरों का यहाँ दोस्तों सूचना पटल मिला कहाँ से, धौलावीरा से। स्टेडियम का पहला प्रमाण भी यहाँ से मिला, बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का भी यहाँ मिला है। और आपको बता दें ये धौलावीरा ये मनहार और मंदसार 2 नदियों के पास में है। तो मनहार और मंदसार नदियों के बीच में दोस्तों एक जलाशय बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जलाशय क्या है आपका ये दोस्तों माना जाता है। सबसे अधिक जलाशय भी क्या दोस्तों यहीं पर क्या है आपके ये मिले हैं। और इसकी दीवार चूँकि चौड़ी थी बहुत ज़्यादा, इस कारण से सबसे पहले सुनामी की प्रमाण भी कहाँ मिले दोस्तों, ये धौलावीरा से मिले हैं। दोस्तों लोथल ये धौलावीरा
मनहर और मंदसार नदियों के संगम पर। अच्छा, लोथल की दोस्तों चर्चा अपनी हो चुकी है। अब आए थोड़ा सा यहाँ पर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी स्वाभाविक है, जानते हो आप लोग, ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है आपका स्थल है। कुनाल की चर्चा हो चुकी दोस्तों। कुनाल आपको बता दें ये हरियाणा में है। यहाँ सिंधु सभ्यता के जो लाल काले मिधमान सबसे पहले यही कुनाल पर मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट कुनाल में क्या है दोस्तों ये मिले हैं। ये जो रोपड़ है, रोपड़ कल चर्चा हुई थी कि रोपड़ आज़ादी के बाद खोदा गया पहला स्थल था। और यहाँ से क्या मिला है, माले के साथ कुत्ते की क्या मिली है दोस्तों, ये समाधि मिली है। ये आपका सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ पंजाब में है, ये सबको मालूम है। हड़प्पा की दोस्तों क्या हो चुकी है चर्चा आपकी, क्या है ये हो चुकी है। यहाँ आपका ये दिख रहा है ये मिट्टी का हल और खिलौना गाड़ी और बांस बेसिन, ये आपको बता दें दोस्तों ये बनमाली में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, ऐदो लगा दिया हमने, बनमाली में दोस्तों क्या है ये मिला है। और बनमाली जानते हो आप लोग ये हरियाणा में है। और ये खिलौना हल, मिट्टी का खिलौना हल, खिलौना गाड़ी कहाँ से मिला है, क्वेश्चन आ चुका, आप क्या करना है, बनमाली से करना है। यहाँ आपको बता दें ये जो बनमाली है, यहाँ बताते हैं कि ये धनाढ्य व्यापारियों का आपका नगर था। और यहाँ एक जौहरी का बहुत बड़ा मकान मिला है, उस मकान में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। और ऊपर से क्या है एक बांस बेसिन क्या है दोस्तों यहाँ मिला हुआ है। कहाँ, ये बनमाली में, ठीक है ना। ये सनौली हमने बताया था आपको, यूपी में बागपत जिले में है। यहाँ सबसे विशाल कब्रगाह विश्व का आपका दोस्तों क्या है मिला है। यहाँ 116 कब्र क्या मिलते हैं ये दोस्तों, यहाँ प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से, ये सनौली से। आलमगीरपुर जानते हो आप लोग सबसे पूर्वी स्थल है। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये पूरे स्थल हमने क्या है आपके ये लगभग परीक्षा में जो आए हैं वो पूरे कर दिए हैं। और थोड़ा सा आपको बता दें, जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी वो सबसे ज़्यादा आने वाले के क्वेश्चनों में आपके क्या हैं। और यहाँ थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको कि ये हड़प्पा से इतने सारे प्रमाण मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले हैं। जब अपन इस सभ्यता की आर्थिक सामाजिक धार्मिक स्थिति करेंगे, ये दोस्तों लोथल की है। ये क्या है, ये लोथल का है आपका, जो सबसे प्राचीनतम क्या है ये गोदीबारा है, ये लोथल ये वाला आपका। तो ये लोथल की क्या है आपका ये दिया गया है। तो स्वाभाविक है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आपकी क्या है ये दोस्तों मिली हैं। और आपको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से देखिए। कोशिश की है कि लगभग पूरे प्रमाण, और आपको बता दें परीक्षा में आने वाली चीज़ें कौन सी कहाँ से मिली हैं, आपको बता दें लगभग 90% से अधिक तो दोस्तों हम ये कर चुके हैं। 90% से अधिक क्या है कर चुके हैं। और जो यहाँ लिखे वो प्लस जो अपन ने डिस्कस किया वो, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखे हैं कि 15 स्थल बनाम 150 साक्ष्य, मतलब इन 15 स्थलों से अपन को क्या है दोस्तों लगभग 150 साक्ष्य क्या है ये हड़प्पा सभ्यता से क्या दोस्तों ये मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक मुहर जो सबसे ज़्यादा मिली है, जिस पर लेख हैं, बाद में चर्चा करेंगे। चित्रलिपि है, किस प्रकार से लेख हैं, अभी पढ़ी नहीं गई लिपि, वहाँ की जो आद्य लिपि है उसको पढ़ी नहीं गई। सबसे अधिक मुहरें जो मिली हैं दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से क्या है आपकी ये मिली हैं। ये मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु नदी के हमने बताया था ये दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो है। वहाँ हमने कल चर्चा की होगी कि हड़प्पा आपकी जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर है। देखिए इस तरह बाएं तट पर हमने बनाया हुआ है। सबसे अधिक मुहरें कहाँ मिली हैं दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से क्या मिली हैं आपके ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ कल हमने आपको बताया था कालीबंगा से एक लकड़ी की वो मिली है, नाली के प्रमाण मिले हैं। लोथल से विश्व का सबसे अच्छा ये स्टेप बाय सीढ़ीदार नाली क्या दोस्तों प्रमाण मिले हैं। कल इसकी चर्चा क्या है अपनी ये हो चुकी थी। सुतकोटदा आपको बता दें, ये यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विनाश के भी प्रमाण मिले हैं कि यहाँ इस समय तक हड़प्पा सभ्यता क्या हो चुका था दोस्तों, ये विनाश आपका ये हो चुका था, ठीक है ना। और यो आपका झूका झाका संस्कृति फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आता है आपका विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता के जो लगातार जो साक्ष्य मिलते हैं उस संस्कृति को झूका झाका संस्कृति कहते हैं। और सब जानते हो दोस्तों ये चहुंदड़ों की क्या है आपका ये विशेषता है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ हो गया। और यहाँ थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रहती हैं कि हड़प्पा सभ्यता से चावल के प्रमाण कहाँ मिले, तो बोले लोथल,
गेहूं के प्रमाण तो आपका मोहनजोदड़ो और यहाँ से हड़प्पा से भी मिले, और जौ के प्रमाण मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले। सिंधु सभ्यता में आपको बता दें दोस्तों 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें मुख्य फसल भी परीक्षा में कभी कभी आती है कि मुख्य फसल यहाँ की गेहूँ और जौ थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये देखना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ चना के और सरसों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो चना के और सरसों के प्रमाण आपको कालीबंगा में है, जोते हुए खेत है वहाँ से मिलते हैं। रंगपुर में भी आपको बता दें ये बाजरा और जौ गेहूँ के प्रमाण दोस्तों रंगपुर में मिलते हैं। लेकिन रंगपुर का आपको बता दें चावल की भूसी परीक्षा में क्या है ज़्यादा आता है, इस कहाँ से हमने आपको क्या बताया, ये रंगपुर लिखा है आपका, ये चावल की भूसी है आपका, रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी के किनारे को क्या है दोस्तों रंगपुर है। ये कभी कभी आते हैं आपकी कौन से स्थल किस नदी किनारे है, कल भी दोस्तों आप लोगों ने क्या की थी, ये चर्चा की थी, ये आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल हैं और इन स्थलों में क्या क्या चीज़ें क्या आपके ये मिली हैं, आप लोगों ने देख ली। ये सात हो गए कि दोस्तों ये नहर प्रणाली यहाँ यादव लगा देते हैं। 9 सालों में ये मांग भरी मिट्टी की स्त्री की मूर्ति, ये दोस्तों दोपहर में माले के साथ कुत्तई कब्र, कुणाल में ये दोस्तों लाल मृदभांड चांदी के मुकुट, सनौली में विशाल आपका वो मिला है, आपका कब्रगाह मिला है। ये बनमाली में यहाँ याद लगा मिट्टी का हल बासविशन, और दोस्तों धौलावीरा की ये पूरे आपके हैं पत्थर की जलकुंडी मिले हैं, सुनामी के प्रमाण, जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग स्टेडियम, सूचना पटल, श्वेत पाषाण स्तंभ 3 भागों में ये है, ये हो गया। सुतकोटदा में दोस्तों कलश समाधान, घोड़े की अस्थियां कर दी है। यहाँ दोस्तों रंगपुर है, रंगपुर में देखिए धान की भूसी यहाँ लिखे हैं यहाँ पर लोग। ये जो दोस्तों ये लिखा है ये गुलिया निर्माण का कारखाना, ये आपको बता दें ये जो चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो, ये चहुंदड़ो है, ये आपको दिख रहा है जो पाकिस्तान की आपके क्या है सिंध प्रांत में है। और आपको बता दें ये सिंध नदी के आपका राइट साइड में क्या है चहुंदड़ो पड़ेगा, बलूचिस्तान प्रांत में है। गुड़िया एक कारखाने के रूप में फेमस है, सबसे ज़्यादा गुड़िया बनाने कारखाना है। झुमका जा संस्कृति, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, कांच की गाड़ी मिली है। तो ये चहुंदड़ो भी क्या है दोस्तों यहाँ आपको क्या है ये हो गया है। इस प्रकार से कोशिश की है स्थलों के सामने जो मिला वो हमने लिखने की कोशिश की है, बाकी आपको क्या है हमने थोड़ा सा इधर उधर भी आपको क्या है ये लिख दिया है। तो दोस्तों स्वाभाविक है ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या नहीं मिला। तो गन्ना मिला है, सॉरी गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे, मंदे के भी नहीं मिले, गाय का और ऊँट का सिंह का अंकन आपको बता दें ये मोहरों पर नहीं मिला। लेकिन ध्यान रहे उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता की लास्ट संस्कृति जब नष्ट होने लगी थी तो घोड़े की अस्थियां जरूर आपको क्या करना है, ये सुतकोटदा से क्या है आपका ये मिली हैं। ये अपन को दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो दोस्तों था अपनों ने कि स्थल और स्थलों से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो आपके क्या है कौन कौन साक्ष्य क्या है प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद छोटे टॉपिक बनाएंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की धार्मिक सिस्टम कैसा था, समाज कैसा था, सब कुछ ये खुदाई से ही प्राप्त हुआ है। उसी से आपका क्या है अंदाज़ा आपका क्या है ये लगाया गया है कि यहाँ ऐसा सिस्टम था। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था, कहाँ से कैसे मंगाते थे। फिर उसके बाद करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, और उसके बाद करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की देन क्या है, ये करेंगे। चलिए दोस्तों आज इतना ही, और स्वाभाविक है हमारी भावनाएं आप तक क्या है पहुँच गई होंगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, अगली क्लास में मिलते हैं।